नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहों की इस वक्त जो भी स्थिति है उसके हिसाब से आपकी जिंदगी पर किस तरह का असर हो रहा है। इस वक्त शनि आपके पहले घर में है, राहु आपके दूसरे घर में, गुरु ग्रह चौथे घर में, मंगल और चंद्रमा आपके पांचवें घर में, बुध, केतु और सूर्य आपके आठवें घर में, शुक्र आपके नौवें घर में। तो इन ग्रहों की वजह से इस वक्त आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त थोड़े हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। ये हेल्थ इश्यूज सीरियस भी हो सकते हैं या फिर आपको छोटी मोटी परेशानियां दे रहे हैं। कुछ लोगों को शायद अकेलापन महसूस हो रहा है या फिर आप डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। आपकी बॉडी एक्स हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस वक्त अच्छे से काम नहीं कर रहा। आपको थोड़ा सुस्त भी महसूस हो रहा है, एनर्जी में कमी भी लग रही है। कुछ लोगों को बैक में पेन भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो हाँ, छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने घर परिवार में, अपने रिश्तों में किसी तरह का लॉस देखना पड़ रहा है, या तो आपका कोई रिश्ता खत्म हो गया है जिसकी वजह से आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही। कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर भी हो सकता है। अगर किसी के पास चॉइसेस हैं उनके करियर को लेकर या फिर उनके रिश्तों को लेकर, तो वहां पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे। मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं उनका एक गलत फैसला उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए और जिंदगी भर उनको पछताना ना पड़े। कुछ लोगों का कुछ खत्म भी हुआ है। ये कोई रिश्ता हो सकता है या कोई भी और लॉस, जिसकी वजह से वो परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है और अब वो समझ भी नहीं पा रहे कि आगे क्या किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को लेकर कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि कुछ लोग उनके रास्ते में अड़चनें खड़ी करते जा रहे हैं, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। वो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं पर उनका काम ही नहीं बन पा रहा। तो हो सकता है कि ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं या फिर इनमें से कुछ चीजें आपके साथ इन दिनों घट रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये परेशानियां और कितनी देर चलेंगी, बाकी ग्रह तो अपनी स्थिति बदल लेंगे, अपनी पोजीशंस बदल लेंगे, पर हाँ, शनिदेव, राहु और केतु, इनकी पोजीशन अभी थोड़ी देर इसी तरह बनी रहेगी। शनिदेव का राशि परिवर्तन अगले साल मार्च के महीने में है और राहु केतु का राशि परिवर्तन अगले साल मई के महीने में है। तो इस वक्त जो भी परेशानियां आपको अपने रिश्तों में आ रही हैं, अपनी सेहत में आ रही है, या फिर आपके काम में जो देरी बनी हुई है, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन्स का शिकार हैं, तो इन परेशानियों से हो सकता है आपको थोड़ी देर और इसी तरह डील करना पड़े, क्योंकि ये परेशानियां आपको शनिदेव, राहु और केतु की वजह से आ रही हैं। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ी पेशेंस और रखनी है। जिस तरह से पिछला वक्त चला गया, इसी तरह थोड़ा वक्त और है, वो भी निकल ही जाएगा। आप जानते हैं कि इन परेशानियों से आप काफी देर से इसी तरह
जूझते आ रहे हैं, तो बस कुछ देर और है। अगर इस वक्त आप कोई फैसला करना चाहते हैं, चाहे आपके करियर को लेकर हो या फिर अपने रिश्तों को लेकर हो, तो एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये कि राहु केतु की वजह से इस वक्त आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। राहु केतु एक तरह का माया जाल है। ये इंसान को भ्रम में रखता है, उसको सही फैसला नहीं करने देता। तो इस वक्त आपके ऊपर जिस तरह का भी असर है, अगर आपने कोई फैसला करना है, आप 100% श्योर हैं तो कर लीजिए। पर अगर आपको कंफ्यूजन्स हैं तो कोई फैसला मत करिए, इसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई गलत फैसला हो जाए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। अगर ये बहुत ज़रूरी है तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि बहुत बार जो हम नहीं देख पाते वो तीसरा इंसान देख लेता है। ग्रहों के असर को, ग्रहों की चाल को हम नहीं बदल सकते, पर हाँ उनके प्रभाव से खुद को जरूर बचा सकते हैं। अगर आप किसी से अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहें, उनसे कोई रेमेडीज लेना चाहें, उपाय लेना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत हद तक हम उनके बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। अगर हमारे मन में कंफ्यूजन्स हो तो वो क्लियर होने लग जाती हैं। पर हाँ, अगर आप इस सब में नहीं जाना चाहते, अगर फिर भी आपको कोई उपाय चाहिए, तो एक आसान सा उपाय है जो कोई भी कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर किस ग्रह का बुरा असर पड़ रहा है। वो ये है कि आप अगर किसी की मदद कर सकें, अगर किसी का दुख दूर कर सकें, फिर चाहे वो डोनेशंस के रूप में हो, आप किसी को खाना दे सकें, किसी बीमार को दवाई दे सकें, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें किसी भी तरह से, तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। कहने को तो ये सिर्फ डोनेशंस ही हैं, पर इनका बहुत असर होता है। जब भी हम किसी का दुख दूर करते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से हमारे दुख दूर होने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकें, आप किसी की परेशानी का हल कर सकें, तो आप देखिएगा कि आपकी परेशानियां भी हल होने लग जाएंगी। और थोड़ा धैर्य भी रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे ही हर काम हो, देर सवेर हो ही जाती है। तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए, थोड़ी पेशेंस और रखिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।